हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9 की इंग्लिश बुक P5 के लेसन द फन दे हैड को स्टडी करेंगे। द फन दे हैड को लिखा गया है अमेरिकन इंग्लिश राइटर आइजैक एसिमोव के द्वारा। आइए हम इस लेसन के बारे में जानते हैं। लेसन का नाम है द फन दे हैड। द फन यानी कि आनंद या मौज, दे हैड दे उन्होंने, हैड किया था यानी कि जो आनंद उन्होंने लिया था या जो मौज उन्होंने की थी। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। द स्टोरी वी शैल रीड, कहानी जो हम इस लेसन में पढ़ेंगे वो भविष्य में सेट की गई है यानी कि वो भविष्य से ली गई है, भविष्य की कल्पना की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो दे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जब किताबें और स्कूल जैसे कि हम आज जानते हैं शायद वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, यानी कि भविष्य में शायद उस तरह के स्कूल और किताबें नहीं होंगी जैसे आज हुआ करती हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? अगर ऐसे स्कूल और किताबें ही नहीं होंगी तो भविष्य के बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। द डायग्राम बिलो, डायग्राम चित्र, नीचे जो चित्र दिया गया है, गिव यू सम आइडियाज, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया देगा कि भविष्य के बच्चे किस तरह से स्टडी करेंगे। जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ाई की जाएगी, कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा बल्कि बच्चे कंप्यूटर से खुद स्टडी करेंगे। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम हुआ करेंगी यानी कि कोई टीचर नहीं है, उसमें स्पीकर, कंप्यूटर, कीबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें होंगी और बच्चे खुद से ही लेसन्स पढ़ेंगे और खुद से ही एग्जाम्स देंगे। रोबोटिक टीचर, कंप्यूटर के अलावा टीचर के रूप में रोबोट हो सकता है जो कोई इंसान ना होकर एक मशीन होगा जो बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाएगा। मूविंग ई टेक्स्ट, मूविंग ई टेक्स्ट का मतलब है किताबें जो हैं जैसी आज हुआ करती हैं ऐसी नहीं होंगी, वो कंप्यूटर में फीड होगी और जिसको हम पेज बाय पेज पढ़ सकते हैं और उसको हम सेव कर सकते हैं और जब भी हम चाहें उनको फिर से खोल के पढ़ सकते हैं। हमें बुक्स को इस किताबों के रूप में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए अब लेसन को शुरू करते हैं। द फन दे हैड, आनंद जो उन्होंने किया, यानी कि ये भविष्य के एक बच्चे को जब अपने भूतकाल के जो उनके दादा पर दादा हुआ करते थे उनके स्कूल्स के बारे में जब पता चलता है, जब वो पुराने समय के स्कूल को जानता है तो वो ये कल्पना करता है कि उन्होंने पुराने समय में अपने विद्यालय में कितना आनंद उठाया होगा। इस बारे में ये सारा जो लेसन है वो हमें बताता है। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है मार्गी, जो एक छोटी बच्ची है जिसे पुराने स्कूल्स और बुक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तो आइए अब लेसन को शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी, मार्गी उस बच्ची का नाम है। इवन रोट, मार्गी ने यहाँ तक कि लिखा, अबाउट बारे में, इसके, मार्गी ने यहाँ तक कि इसके बारे में अपने डायरी में भी लिखा। डायरी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम पूरे दिन की घटनाओं के बारे में, शाम के समय जो मेन चीज़ें होती हैं, जो मुख्य घटनाएं होती हैं उसे डायरी में लिखते हैं और जिस दिन की वो घटनाएं होती हैं उस डेट को राइट कॉर्नर पे ऊपर लिख दिया जाता है, जिससे भविष्य में जब भी हम उसे पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से दिन की घटनाओं के बारे में बताया गया है इस पेज में। तो मार्गी ने उस मेन घटना के बारे में अपने डायरी में भी लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2057, पेज जिस पर उसने तारीख डाली 17 मई 2157, यानी कि अब से लगभग 27 साल बाद की बात है। जब हम आज इस लेसन को पढ़ रहे हैं इससे भी 27 साल, आज से 27 साल बाद के भविष्य में जब बच्चे स्टडी करेंगे तो वो किस तरह से स्टडी करेंगे उसकी कल्पना इस लेसन में की जा रही है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी फाउंड, टॉमी को मिली, रियल बुक, एक असली किताब, वास्तविक किताब, कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। असली किताब से क्या मतलब है कि मार्गी जिस समय की लड़की है उस समय बुक्स नहीं हुआ करती हैं, बच्चे सिर्फ कंप्यूटर से ही पढ़ाई करते हैं। तो उसका एक फ्रेंड है टॉमी, उसको अपने दादा परदादा के ज़माने की कोई एक किताब जैसे कि हम अभी इस समय पढ़ते हैं ऐसी बुक उसको मिलती है। तो मार्गी इस डायरी में उस किताब का जिक्र कर रही है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, इट वॉज, ये थी, वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी किताब, ये एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने वंस सेड, एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, टोल्ड हिम, उन्होंने उसे बताया था, यानी कि उसके दादाजी को उनके दादाजी ने बताया था, दैट देयर वॉज अ टाइम, एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सारी कहानियाँ,
वर प्रिंटेड ऑन पेपर, प्रिंटेड छापी जाती थी, ऑन पेपर कागज़ पर, जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी। यानी कि मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया था कि एक ऐसा समय हुआ करता था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर छापी जाती थी, प्रिंट की जाती थी, जैसे कि हम आज पढ़ते हैं। दे टर्न द पेजेस, दे टर्न, वे पलटते थे, द पेजेस, पन्नों को, वे पन्नों को पलटते थे, विच वर येलो, जो पीले हुआ करते थे। जैसे कि बैकग्राउंड में बुक देख सकते हैं, जो किताबें पुरानी हो जाती हैं उनके पन्ने थोड़े पीले हो जाते हैं। एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स झुर्रीदार, यानी सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं किनारों से। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, एंड और इट वॉज ऑफुली फनी मीन्स बहुत ही ज़्यादा हास्यपद, हंसी वाला, और ये बहुत ही ज़्यादा हास्यपद था। टू रीड वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल, जो स्टूड स्टिल्स मीन्स स्थिर रहते हैं एक ही जगह पर, जहाँ वो छपे हैं वो वहीं रहते हैं, वहाँ से मूव नहीं करते। इंस्टेड ऑफ मूविंग, मूव करने के स्थान पर, यानी कि वहाँ से हिलने के स्थान पर, द वे, तरीके से, दे वर सपोज्ड टू, जैसा कि उन्हें माना जाता था, ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर। बच्चे जो कंप्यूटर पे पढ़ते हैं वो कंप्यूटर की सेम छोटी सी स्क्रीन होती है और उस पर वो पन्ने पलटते हैं और पहले एक पेज होता है, फिर वो दूसरा पेज आता है, स्क्रीन वही रहती है और शब्द बदलते रहते हैं, यानी कि वही छोटी सी जगह होती है और शब्दों को हम बदल बदल के, जैसे हम कीबोर्ड से अगला पेज पलटते हैं तो नेक्स्ट पेज उस स्क्रीन पर शो होने लगता है। यानी कि स्क्रीन पर एक ही पेज हमेशा के लिए नहीं रहता, बदलता रहता है जैसे हम चाहें। लेकिन जो किताब होती है उस पर जिस पन्ने पर जो चीज़ छप जाती है वो हमेशा के लिए छप जाती है, वो वहाँ से हिलती नहीं है, वहाँ से मूव नहीं करती। पन्ने को जितनी बार भी हम पलटेंगे वही शब्द वहाँ पर छपे रहते हैं। यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है कि ये बड़ी, उन लोगों के लिए ये बड़ी फ़नी सी चीज़ थी कि किताब के जिस पन्ने पर जो छपा है वो वहीं छपा रहता है, वो वहाँ से हिलता नहीं है। और ऐसी किताब को पढ़ना कितना हास्यपूर्ण है। एंड देन, और फिर, व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, व्हेन दे टर्न, जो वो मुड़ते हैं, बैक, वापस, टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज पर, इट हैड द सेम वर्ड्स, इस पे वही शब्द होते हैं, ऑन इट, दैट इट हैड, जो उस पे थे, व्हेन दे रीड इट, जब उन्होंने इसे पढ़ा था, द फर्स्ट टाइम, पहली बार। यानी कि जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आगे के कई पन्नों को पढ़ लेते हैं और जब हम फिर से वापस मुड़ते हैं और उसी पेज पर आते हैं तो उस पर वही शब्द अब भी लिखे होते हैं जो हमने पहली बार जब पढ़े थे तब लिखे थे। यानी कि फर्स्ट पेज पर हमेशा वही शब्द छपे रहेंगे जो फर्स्ट पेज पे थे, और जो सेकंड पेज पे हमने शब्द पढ़े थे वो हमेशा वही रहेंगे, चाहे हम उसको कितनी बार भी पलट कर पढ़ लें। की यहाँ पर मार्गी को बोला गया है। सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, थ्रू विद द बुक मीन्स जब आप पूरी किताब को पढ़ के गुजर जाते हैं, यानी जब आप पूरी किताब को फिनिश कर लेते हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे फेंक देते हैं, कि जब हमने एक किताब पूरी पढ़ ली तो वो किसी काम की नहीं रहती, फिर हम उसे फेंक देते हैं। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। आवर टेलीविज़न स्क्रीन, हमारा जो टीवी स्क्रीन है उसमें मिलियंस बुक्स, यानी कि लाखों किताबें हो सकती हैं, ऑन इट, इस पर, एंड इट इज़ गुड, और ये अच्छा है, फॉर प्लेंटी मोर, कई गुना ज़्यादा, ये कई गुना ज़्यादा अच्छा है। यानी बुक से अपने कंप्यूटर के स्क्रीन की तुलना कर रहे हैं कि जिस तरह से एक बुक को पढ़ लिया और वो ख़त्म हो गई तो वो वेस्ट है, लेकिन कंप्यूटर के स्क्रीन पे लाखों किताबें होती हैं, जब चाहे जिस किताब को चाहे हम खोल के पढ़ सकते हैं, तो कंप्यूटर उन किताबों से कई गुना बेहतर है, ऐसा टॉमी मार्गी को बताता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगी। सेम विद माइन, ऐसा ही मेरे साथ भी है, सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन मीन्स उसने नहीं देखा था, एज मैनी टैली बुक्स, इतनी टैली बुक्स, एज टॉमी हैड, जितनी कि टॉमी ने देखी थी। टैली बुक्स यहाँ पर कंप्यूटर पर शो होने वाली किताबों को कहा गया, कि कंप्यूटर स्क्रीन में हम जिस किताब को पढ़ सकते हैं उसे टैली बुक कहा जाता है। ही वॉज 13, वो 13 साल का था, यानी मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। शी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया या फिर ये तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने पॉइंटेड, इशारा किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे, उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज बिजी रीडिंग, वो पढ़ने में व्यस्त था, इन द एटिक में। यानी कि जब मार्गी उससे पूछती है कि ये किताब तुम्हें कहाँ मिली, तो वो सीढ़ियों के नीचे की जगह की ओर इशारा कर देता है, जिसे एटिक कहा जाता है, कि यह मुझे वहाँ से मिली, लेकिन उसने उसे देखा नहीं क्योंकि उसका ध्यान किताब में था, वो उस किताब को पढ़ने में लगा था, जो कि एक रियल बुक थी, वो उसे पढ़ने में लगा हुआ था।
व्हाट इज इट अबाउट, व्हाट इज इट, यह है अबाउट बारे में, किसके बारे में है, स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी स्कॉर्नफुल मीन्स घृणा से भर गई, कि मार्गी को घृणा आ गई बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उसे किताबें पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो जैसे उसने कहा कि स्कूल के बारे में है तो मार्गी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, नफरत सी हो गई। व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, व्हाट इज देयर क्या है, टू राइट लिखना, अबाउट स्कूल स्कूल के बारे में, कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है या स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी कहती है, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ऑलवेज हमेशा हेटेड स्कूल, स्कूल से नफरत करती थी। मार्गी हमेशा नफरत करती थी स्कूल से, बट लेकिन नाउ शी हेटेड इट मोर, नाउ अब शी हेटेड वो नफरत करते थे, इट मोर इससे ज़्यादा देन एवर पहले से भी, यानी जितना वो पहले करती थी अब वो इससे और भी ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, मैकेनिकल टीचर जो उसका मैकेनिकल टीचर था, यानी कि जैसे टीचर आज के ज़माने में होते हैं ऐसे टीचर नहीं, कंप्यूटर के अंदर जो टीचर होता है, जो प्रोग्राम में होता है, जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो गिविंग हर उसे दे रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक के बाद एक टेस्ट इन ज्योग्राफी भूगोल में। एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स, शी हैड बिन डूइंग वो कर रही थी, वर्स बुरे से भी बुरा, एंड वर्स और बुरा, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रही थी, यानी उसके स्कोर जो थे उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। अनटिल हर मदर जब तक कि उसकी माँ ने हैड शेकन हर हेड, शेकन हर हेड मतलब उसका सिर हिला देना, यानी जैसे गुस्सा आता है और पकड़ के झकझोर देते हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, तुम्हारे मार्क्स इतने कम आ रहे हैं। तो वो पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी स्कूल से, क्योंकि उसके मार्क्स कम आ रहे थे, और जिसकी वजह से उसकी मम्मी ने उस पर नाराज़गी जाहिर की, उसका सिर सॉरोफुली मीन्स नाराज़ होकर, दुखी होकर उसको झकझोर दिया। एंड सेंट और भेजा फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। काउंटी इंस्पेक्टर जो चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्या दिक्कत है, किसके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, तो उसकी माँ उसको उसके पास भेज देती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक राउंड लिटिल मैन मीन्स मोटा छोटा आदमी था। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। विद अ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, होल बॉक्स ऑफ टूल्स में उसके पास एक बॉक्स था जो औजारों से भरा हुआ था। विद डायल्स एंड वायर्स, जिसमें डायल और वायर थे, वायर तार, डायल्स छोटी छोटी मशीनें होती हैं जो कंप्यूटराइज्ड चीज़ों को ठीक करने में यूज़ होती हैं। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी पर, वो मार्गी को देख के मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, गेव हर उसे दिया एन एप्पल, उसे एक सेब दिया। देन फिर टुक द टीचर अपार्ट, टुक ले लिया टीचर को, अपार्ट में दूर, फिर वो उसके टीचर को दूर ले गया, यानी कि जो उसका कंप्यूटर सिस्टम था जिससे वो पढ़ाई किया करती थी, जब उसकी माँ ने उसे बताया कि प्रॉब्लम हो रही है उसको ज्योग्राफी में, तो वो उसको लेकर दूर चला गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने आशा की थी। ही वुडंट नो, ही उसे, वुड नॉट नो मीन्स पता नहीं होगा। हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, हाउ कैसे, टू पुट टुगेदर मीन्स फिर से, सही करना, कि उसे पता नहीं होगा कि इस कंप्यूटर को कैसे सही करना। उसने उम्मीद की थी तो मोटा सा आदमी है, इसको अकल नहीं होगी ज़्यादा और इसे क्या पता, तो उसे लग रहा था कि भाई ये तो इसे सही कर ही नहीं पाएगा। बट लेकिन ही न्यू हाउ, ही न्यू यानी कि वो जो इंस्पेक्टर था वो जानता था, हाउ ऑल राइट कि सब कुछ कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, और 1 घंटे के बाद, और सो, और ऐसे ही देयर इट वाज अगेन, वो फिर से आ गया, कि वो 1 घंटे के अंदर इसको सही करके लेकर आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज बड़ा और काला और भद्दा, विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन वाला, स्क्रीन जो जैसे टीवी का कंप्यूटर का स्क्रीन होता है जिसमें हम देखते हैं, जिसको हम देखते हैं, जिस पे पढ़ते हैं, जिस पे पिक्चर शो होती है, तो एक बड़ी स्क्रीन वाला। विच ऑल द लेसन वर शोन, जिस पर सारे जो लेसन थे वो दिखाई दे रहे थे। एंड द क्वेश्चंस, और सवाल, वर आस्क्ड, पूछे जा रहे थे, और प्रश्न पूछे जा रहे थे, और सारे पाठ जो थे उस स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वो उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, द पार्ट वो भाग, मार्गी हेटेड जो मार्गी नफरत करती थी, यानी कि वो हिस्सा पढ़ाई का जिससे मार्गी को सबसे ज़्यादा चिढ़ थी। जैसे कोई कोई सब्जेक्ट होता है ना जो बहुत ही ज़्यादा समझ में नहीं आता, बहुत गंदा लगता है, सभी स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट होता है जो बिल्कुल पसंद नहीं आता, गुस्सा आता है उस सब्जेक्ट के नाम से ही, तो ऐसा एक पोर्शन था उसकी पढ़ाई का जो मार्गी जिससे नफरत करती थी। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, मोस्ट सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा नफरत जिससे वो करती थी, वॉज द स्लॉट वो स्लॉट था
जहाँ पर उसको अपना होमवर्क डालना होता था। कहता ना पढ़ा चाहे कितना भी लो, होमवर्क मत मांगो। तो उससे वो चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी जहाँ उसको होमवर्क अपना जमा करना होता था। एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर जो टेस्ट करने के बाद जो क्वेश्चन पेपर वापस फीड करते हैं वो वाला। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम, शी ऑलवेज, उसे हमेशा हैड टू राइट लिखना पड़ता था, आउट इन अ पंच कोड, एक पंच कोड में। दे मेड हर लर्न, जो उसे याद करने पड़ते थे। वैन शी वॉज 6 years ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, कि जो क्वेश्चन आंसर होते थे वो उसे पंच कोड में लिखने पड़ते थे, और वो जो उसने तब याद किए थे जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था उसका, वो कैलकुलेट यानी कि जोड़ लेता था मार्क्स को नो टाइम, मतलब बहुत जल्दी। जैसे वो टेस्ट देती थी वो एकदम से उसके मार्क्स जोड़ के उसको बता देता था कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुराया आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जैसे उसने अपना काम खत्म कर लिया, जैसे उसने सब कुछ फिक्स कर दिया तो वो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और पैट थपथपाना, मार्गी के माथे को या उसके सिर को उसने थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, उसकी माँ का नाम है मिसेस जोन्स। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि मुझे लगता है ज्योग्राफी यानी जो भूगोल वाला सेक्टर था, यानी भूगोल वाला जो लेसन का पोर्शन था, वो लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा फास्ट हो गया था। जैसे ऑटोमेटिक होता है, अपने आप ही चैप्टर शो होते हैं, पेज शो होते हैं, तो उन्हें लग रहा था कि वो थोड़ा फास्ट हो गया, यानी कि बच्चा सीख नहीं पाता तब तक नेक्स्ट आ जाता है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, दोज थिंग्स, ऐसी चीज़ें हैपन होती हैं समटाइम्स, कभी कभी ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं, क्योंकि मशीन है, कुछ भी हो सकता है। आई हैव सॉल्व्ड इट अप, आई हैव सॉल्व्ड, मैंने इसे सॉल्व कर दिया, यानी ठीक कर दिया है। टू एन एवरेज 10 year लेवल, एक औसत 10 साल के लेवल पे, यानी कि वो ज़्यादा फास्ट हो गया था तो उन्होंने उसके एवरेज स्पीड जो होती है एक 10 साल के बच्चे के लिए, उस पर उसे सेट कर दिया था। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। ओवरऑल पैटर्न औसत रूप से, यानी कि बच्चा औसतन कैसा है, तो उसका जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक है, कि आपकी बच्ची जो है इसके मार्क्स बुरे आ रहे थे वो मशीन की प्रॉब्लम थी, वैसे आपकी बच्ची कमज़ोर नहीं है, वो संतोषजनक है, यानी कि पढ़ाई में ठीक ठाक है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उन्होंने फिर से मार्गी का सिर थपथपाया, किसने? काउंटी इंस्पेक्टर ने। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, कि दे वुड टेक, वो ले जाएंगी, टीचर अवे ऑल टुगेदर अपने साथ। वो आशा कर रही थी कि टीचर उस मशीन को अपने साथ लेकर चले जाएंगे, कि कुछ दिन के लिए उसे राहत मिलेगी, कुछ दिन उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा जब तक वो फिर से ठीक होकर नहीं आएगी उसकी मशीन। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वो ले गए थे टॉमीज टीचर, टॉमी की जो सीखने की मशीन, जो कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन सिस्टम था उसका, एक बार वो टॉमी का लेकर गए थे, अवे फॉर नियरली अ मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर, क्योंकि उसका जो इतिहास वाला भाग था, हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से ब्लैंक यानी कि खाली हो गया। तो उसने सोचा था कि जैसे टॉमी का लेकर गए थे और उसका 1 महीने के बाद वापस लेकर आए थे सही करके, उसी तरह से मेरे वाला भी लेके जाएंगे और कुछ समय के बाद मुझे मिलेगा, लेकिन उन्होंने 1 घंटे में ही सही कर दिया। तो इसलिए मार्गी बहुत निराश थी कि मुझे इससे कुछ दिन के लिए भी छुटकारा नहीं मिला। सो शी सैड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था स्कूल क्या चीज़ होती है, उसके लिए तो स्कूल बस वो मशीन ही थी जो घर में बैठ के पढ़नी होती है। तो उसको लगा ये तो इतनी बोरिंग सी चीज़ है, इसके लिए कोई क्यों लिखेगा, क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा, इसमें ऐसा क्या है जिसके बारे में कोई लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसे देखा, वेरी सुपीरियर आइज मतलब बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके, मतलब जैसे नहीं आश्चर्य सा होता है कि ये बेवकूफ़, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। तो जब उसने कहा क्यों लिखेगा कोई, तो वो उसकी तरफ बड़ा घूर के देखता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड, वो उसको स्टूपिड बोलता है मार्गी को, क्योंकि उसे पता ही नहीं है स्कूलों के बारे में। तो इट इज़ नॉट, ये नहीं है आवर काइंड ऑफ स्कूल, हमारे तरह का स्कूल, तो ये हमारे तरह के स्कूल के बारे में बात नहीं की जा रही है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरीके का स्कूल है, दैट दे हैड, जो उनके पास होते थे, 100 ऑफ ईयर्स एगो, सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले। वो मार्गी से कहता है कि हमारे तरह के स्कूल की बात नहीं हो रही, इसमें दूसरे तरह के स्कूल की बात हो रही है जो सैकड़ों सालों पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने धीरे से कहा,
प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुल्ली, शब्दों को सावधानी पूर्वक बोलते हुए। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, लगभग 100 सालों से भी पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी हर्ट थी, हर्ट मीन्स परेशान थी। वेल अच्छा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, कि किस तरह के स्कूल उतने समय पहले हुआ करते थे। शी रेड द बुक, उसने किताब को पढ़ा। ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, यानी कि टॉमी जब बैठकर बुक को पढ़ रहा था वो उसके पीछे थी, तो उसके पीछे उसके कंधे के ऊपर से उसने किताब में झांका, झांक कर पढ़ने की कोशिश की। देन सैड, फिर कहा, एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड अ टीचर, अच्छा उनके पास एक टीचर होता था। श्योर, बिल्कुल, दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर होता था। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन एक रेगुलर टीचर नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, एक आदमी था। रेगुलर टीचर से मतलब यहाँ कंप्यूटर वाले टीचर की बात हो रही है, जैसा मार्गी का टीचर जो कंप्यूटर के अंदर होता है और जो उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है और बच्चों को पढ़ाता है, जो उनके घर में ही रहता है, क्योंकि वो एक मशीन है तो उन्हीं के साथ रहती है हमेशा, तो इसलिए उसको रेगुलर टीचर कहते हैं। तो यहाँ पर टॉमी उसको बता रहा है, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था। रेगुलर मीन्स जो समय पे आता है और फिर चला जाता है, वहीं पर नहीं रहता। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर, हाउ कुड, कैसे हो सकता है। ए मैन, एक आदमी है, एक टीचर, एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है। यानी कि वो कहते हैं इंसान टीचर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसने तो कभी देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है, उसको कुछ पता भी नहीं है। तो वो आश्चर्य से पूछ दिया, आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टीचर क्या क्या काम करता है वो बताता है टॉमी उसे। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वो लड़के और लड़कियों को बताता था थिंग्स, चीज़ों के बारे में। गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, उनसे सवाल पूछता था। यानी कि वो जो आदमी होता था वो बच्चों को पहले समझाता था, फिर उन्हें होमवर्क देता था और उनसे सवाल पूछता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता, इतना चालाक तेज तर्रार नहीं होता। मार्गी कहते हैं कि आदमी इतने स्मार्ट नहीं होते जितने टीचर होते हैं, क्योंकि टीचर तो उसके हिसाब से कंप्यूटर होता है। श्योर ही इज़, वास्तव में वो होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर, यानी कि जितना मेरे कंप्यूटर को पता है उतना ही मेरे पापा को भी पता है। तो जो आदमी होते हैं वो कंप्यूटर के जितने स्मार्ट हो सकते हैं, टॉमी उसको सफाई देता है। ही नोज, वो जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच, लगभग उतना ही। आई बेच्चा, बेच्चा का मतलब यहाँ शर्त लगाने से है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि वो भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा कंप्यूटर जानते हैं या मेरा कंप्यूटर वाले टीचर जानते हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्गी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट, विवाद करने के लिए, दैट, इस बात पे। तो मार्गी इस बात पर बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, यानी कि वो बिल्कुल भी इस बात पर बहस नहीं करना चाहते थे कि कंप्यूटर ज़्यादा जानता है या फिर उसके पापा ज़्यादा जानते हैं। शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी अजीब आदमी मेरे घर में टू टीच मी, मुझे पढ़ाए। तो उसे पता ही नहीं था स्कूल क्या होते हैं, तो जब उसने कहा कि वो एक आदमी होता है और वो पढ़ाता है, तो उसने कहा मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अनजान आदमी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चिल्लाया, विद लाफ्टर, हंसी से। टॉमी हंसी से चिल्लाया मीन्स बहुत ज़ोर से हंसा उसके इस बात पर। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच, ज़्यादा, मार्गी, मार्गी तुम ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग होती है, भवन होता है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, एंड ऑल द किड्स, सारे बच्चे वहाँ पर जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, एंड ऑल द किड्स, सारे बच्चे लर्न, सीखते हैं, द सेम थिंग, वही चीज़ें, कि सारे बच्चे एक जैसी बात सीखते हैं। श्योर, वास्तव में, इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के होते हैं, कि एक ही उम्र के बच्चे एक ही जैसी बात सीखते हैं। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, कि एक टीचर को एडजस्ट किया जा सकता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़के और लड़की के दिमाग के हिसाब से। तो मार्गी कहती है, जब टॉमी उसे बताता है कि स्कूल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर सेम उम्र के बच्चे सेम चीज़ें सीखते हैं एक साथ, तो मार्गी कहते हैं, मेरी मम्मी तो ये कहती है कि टीचर को हर बच्चे के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। इट टीचेज, ये पढ़ाता है, एंड ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग समझाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसा, दे डिडंट डू इट, वो ऐसा नहीं करते। दैट वे देन, फिर वो उस तरह से। इफ़ यू डोंट लाइक इट,
अगर तुम्हें पसंद नहीं है, डोंट हैव टू रीड दिस बुक, तो तुम्हें ये किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्गी उससे उल्टी बातें करती है तो वो कहता है अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम्हें बात ही नहीं करनी है इस बारे में, तो तुम्हें इस किताब को पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उससे बहस कर रही है। आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, कि ये मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। यानी मार्गी कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसे पसंद नहीं करती हूँ। मार्गी सैड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन हास्यपद विद्यालयों के बारे में, वो उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, वो भी जानना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. They weren't even half. उन्होंने यहाँ तक कि आधा भी finished यानी कि ख़त्म नहीं किया था when Margie's mother called, जब मार्गी की माँ ने बुलाया Margie's school, यानी कि उन्होंने उस किताब को आधा भी नहीं पढ़ा था जब मार्गी की माँ ने आवाज़ लगा दी कि मार्गी स्कूल का समय हो गया है। मार्गिस लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट, अभी नहीं मम्मी अभी नहीं, मतलब उसका मन कर रहा था और किताब को पढ़ने का, तो जब मम्मी कहती कि पढ़ने का समय हो गया अब आ जाओ, तो मार्गी कहती नहीं मम्मी अभी नहीं। नाउ, अब, सैड मिसेस जोन्स यानी कि उसकी माँ ने कहा नहीं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, एंड इट इज़ प्रोबेबली, शायद यह टॉमी का भी समय है, यानी कि टॉमी के भी पढ़ने का समय हो गया है। मार्गी सैड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब को पढ़ सकती हूँ। सम मोर, थोड़ा और ज़्यादा, विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल के बाद, कि क्या मैं स्कूल करने के बाद तुम्हारे साथ इस किताब को और पढ़ सकती हूँ। कि उसको भी इंटरेस्ट आ रहा था जानने में कि भाई कैसे होते थे पुराने समय के स्कूल। तो उसने कहा कि जब मेरा ये स्कूल ख़त्म हो जाएगा, जब उसका वो पढ़ने वाला समय समाप्त हो जाएगा, तो क्या वो टॉमी के साथ उसको और पढ़ सकती है। मे बी, हो सकता है। ही सैड, उसने कहा नॉनचैलेंटली मीन्स लापरवाही से, बेपरवाही से, हाँ हो सकता है, पढ़ लेना। ही वॉकड अवे, वो दूर चला गया, विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। डस्टी ओल्ड बुक, डस्टी धूल भरी पुरानी किताब को टक्ड, फंसाए हुए, बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे, यानी कि अपने कांख में, यानी कि जो हाथ और कंधे के बीच का जो स्पेस होता है, अपनी बुक को वहाँ पर दबाए हुए वो वहाँ से सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में गई, यानी कि उसके घर का वो कमरा जहाँ पर उसका वो पढ़ने वाला सारा सिस्टम था, कंप्यूटर सिस्टम, वो वहाँ पर गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और उसका जो मैकेनिकल टीचर था, यानी कंप्यूटर के अंदर का जो टीचर था वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, यह रोज़ उसी समय पर ऑन होता था, एवरी डे, रोज़, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे और सैटरडे, यानी कि शनिवार रविवार को छोड़कर वह रोज़ उसी फिक्स समय पर ऑन हो जाता था। बिकॉज, क्योंकि, हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा था, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियाँ बेहतर सीखती हैं, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, इफ़, अगर, दे लर्न, वे सीखती हैं, रेगुलर मीन्स नियमित घंटों में, कि अगर फिक्स समय पर बच्चे पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। एक लिमिटेड टाइम होता है सीखने के लिए। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन लिट अप मीन्स जल रहा था, यानी कि स्क्रीन में कुछ फ्लैश हो रहा था। एंड इट सैड, और वो कह रहा था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन, आज का गणित का पाठ इज ऑन, शुरू है। द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न को जोड़ना, भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, आज गणित का ये वाला लेसन हम पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्लीज़, कृपया, इंसर्ट, डालिए, यस्टरडे होमवर्क, कल का गृह कार्य, प्रॉपर स्लॉट, उचित स्लॉट में, कि कृपया कल का जो गृह कार्य, जो होमवर्क दिया था, पहले उसे जमा कीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने वैसा ही किया विद अ साई, एक गहरी सांस के साथ, साई मीन्स गहरी सांस। मार्गी ने गहरी सांस ली और उसने अपना होमवर्क जमा किया। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने स्कूलों के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के थे, यानी अपने परदादा के ज़माने के स्कूलों के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स, सारे बच्चे, होल, सारे, नेबरहुड, पड़ोस से, केम, आते थे। वो इमेजिन कर रही थी बैठे बैठे कि सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के बैक, जो प्लेग्राउंड होता है, आंगन होता है, तो सारे बच्चे हंसते हुए स्कूल में आते थे। सिटिंग टुगेदर, साथ में बैठते थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल की क्लासरूम में। गोइंग होम टुगेदर,
गोइंग होम, घर साथ में जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने के बाद, ये सारे बच्चे एक साथ स्कूल आते थे, स्कूल में साथ में बैठते थे और साथ में ही स्कूल से घर वापस जाते थे। दे लर्न, वे सीखते थे, द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीज़ें। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, सो इसलिए दे कुड हेल्प, वो मदद कर सकते थे, वन अनदर, एक दूसरे की, वो एक दूसरे की मदद कर सकते थे। विद द होमवर्क, होमवर्क करने में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में वो बात कर सकते थे कि अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो पूछ सकते थे आपस में और बात कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, यानी कि उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसका टीचर जो है वो दिखाई दे रहा था। When we add fractions half and, when we add, जब हम जोड़ते हैं फ्रैक्शन भिन्न को, 1/2 एंड, कि वो उसे मैथ में जो भिन्न होती है गणित की, वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब हम 1/2 को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, मार्गी सोच रही थी हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड, कि बच्चे कितना प्यार करते होंगे या कितना पसंद करते होंगे इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, कि जो आनंद वो लिया करते होंगे। मार्गी इस बारे में सोच रही थी कि वो बच्चे जो साथ में स्कूल जाते थे, साथ में खेलते थे, वो एक साथ कितना ज़्यादा आनंद लिया करते होंगे। इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेसन समझ आ गया होगा। इस लेसन में हमें ये बताया जाता है कि आज जिस तरह से हम पढ़ाई करते हैं, हम बुक्स से रीडिंग करते हैं और एक टीचर स्कूल में हमें पढ़ाता है, हम सब एक साथ स्कूल में आते हैं और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ कितना आनंद लेते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो उनके साथ मौज मस्ती करते हैं। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, उन्हें ऐसे स्कूल देखने को ना मिले, उन्हें कंप्यूटर से पढ़ाई करनी पड़े, उन्हें रोबोट्स पढ़ाएं, और आज जैसे टीचर हमें पढ़ाते हैं ऐसे टीचर ना हो, तब कैसा होगा? क्या आज हम बेहतर पढ़ रहे हैं या फिर आने वाले समय में जब हम कंप्यूटर से पढ़ाई करेंगे वो वाला समय बेहतर होगा? तो इस बारे में सोचें। और आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये लेसन समझ आ गया, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।